हेलो। मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हम अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज के जो टॉपिक है, आज के टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज। आज के टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज। आज के टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान देना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको समझ में आता होगा। ब्याज एक शब्द समझ में आता होगा, यानी ब्याज का तात्पर्य क्या होता है? किसी भी मूलधन पर या किसी भी धन पर अतिरिक्त राशि, यानी एडिशनल चार्ज को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। वो जो सरल तरीके से लगाया जाता है उसका नाम क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। ध्यान देना, इसमें दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर एक होता है मूलधन। ध्यान देना, नंबर 2 पर होती है दर, नंबर 3 पर होता है समय, नंबर 4 पर होता है साधारण ब्याज और नंबर 5 पर होता है मिश्र धन। ध्यान देना, इन सभी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से, 5 चीज़ें जो लिखी हैं, आप इन पांचों से पहले बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो जाइए कि कौन क्या कहलाती हैं। अगर आप इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो जाएंगे तो आपको साधारण ब्याज में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। आपने बहुत अच्छे तरीके से फार्मूला पढ़ा होगा, बोले मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 साधारण ब्याज का फार्मूला पढ़ा होगा, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं पढ़ाना चाहते, हम कुछ अलग अंदाज से पढ़ाना चाहते हैं आपको। तो हम देखिएगा, मैं आपसे बताने वाला हूं कि पहले तो आप ये बताइए कि मूलधन क्या कहलाता है। हमारे द्वारा लिया गया धन या दिया गया धन, जो हमारा धन होता है, मूल जो होता है, मूल राशि जो होती है, उसका नाम क्या होता है? मूलधन होता है। और याद रखना, ये रुपए में चाहे जितना भी हो, लेकिन प्रतिशत रूप से हमेशा याद रखना है, प्रतिशत रूप से हमेशा कितना होता है? 100। इस चीज़ को याद रखना है। यानी रुपए में चाहे जितना भी हो, लेकिन प्रतिशत रूप से आप चीज़ को याद रखना है। इस चीज़ को हमेशा कितना होता है? 100 होता है। अच्छा, अब आ जाइए दर पे। तो दर को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में रेट कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रेट कहते हैं। वो रेट हमेशा यहाँ प्रतिशत में दिया जाएगा। रेट हमेशा प्रतिशत में, जैसे हम लिख दें यहाँ पे कि 5% रेट दिया गया, इसका तात्पर्य है। और इसके पीछे 2 शब्द लिखे होंगे मुख्य तौर पर, आपको लिखा होगा, या तो लिखा होगा वार्षिक या लिखा होगा प्रतिवर्ष। ये 2 शब्द मुख्य तौर पर लिखे होते हैं। वार्षिक का तात्पर्य भी वही होता है जो प्रतिवर्ष का। वार्षिक का मतलब होता है पूरे 12 महीने का 5% है, और प्रतिवर्ष का तात्पर्य भी वही है, यानी 12 महीने का, पूरी वर्ष का जो ब्याज है वो 5% है। पूरी या वार्षिक का भी वही मतलब है, या प्रतिवर्ष का भी वही मतलब है। तो इसके पीछे निश्चित तौर पर हमेशा याद रखना क्या लिखा होगा? प्रतिवर्ष, यानी 5% निश्चित तौर पर लिखा होगा। अच्छा, फिर हम देखते हैं समय जो होता है वो हमें समय ईयर में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, समय किस में दिया जा सकता है। ध्यान रखना है, समय जो भी होगा, या तो यहाँ पर दर के बारे में बात करें, हमेशा वार्षिक या प्रतिवर्ष लिखा होता है, लेकिन कभी कभी इसमें तो नहीं होगा, लेकिन छमाही वाले में निश्चित तौर पर लिखा होता है। ध्यान रखना, अब चक्रवृद्धि ब्याज अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पर छमाही तिमाही वगैरह चलता है, लेकिन यहाँ पर साधारण ब्याज में कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसमें आपको छमाही या तिमाही रेट दिया जाता है। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें छमाही और तिमाही, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें अलग अलग होती हैं। छमाही की चीज़ें अलग हैं, तिमाही की चीज़ें अलग हैं। इसमें क्या होता है? छमाही का भी दे देंगे तो छमाही का कितना होगा? पूरी साल का 12% है, तो छमाही का कितना हो जाएगा? 2.5% हो जाएगा, यानी आधी साल हो जाएगी तो आधी दर हो जाएगी। 1/4 वर्ष हो जाएगा, 1/4 समय हो जाएगा तो 1/4 दर हो जाएगी। ध्यान रखना। अब आते हैं समय के ऊपर। तो समय जो भी दिया होता है, या तो समय आपको वर्ष में दिया होगा, वर्ष ना होकर के या तो आपको महीने में दिया होगा, माह में समय दिया होगा, माह में ना दिया होगा तो फिर आपको दिन में दिया होगा। ध्यान रखना, ये समय किस में वर्ष हमेशा याद रखना है, माह हमेशा पूरी साल में 12 माह होते हैं, दिन हमेशा याद रखना 365 और 366 दोनों पड़े होंगे, लेकिन आपको केवल 365 दिन ही काउंट करने हैं। कितने दिन काउंट करने हैं? 365 डेज ही काउंट करने हैं आपको। अब आते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? ध्यान रखना, मैंने वही आपको बताया है कि वह एडिशनल चार्ज, वो एडिशनल राशि, यानी जो अतिरिक्त राशि जो कहलाती है, जो मूलधन के ऊपर लगी होती है, उसका नाम क्या होता है? साधारण ब्याज। उसे सरल तरीके से अगर लिया जाए तो उसका नाम क्या होता है? साधारण ब्याज नाम होता है। ध्यान रखना, साधारण ब्याज का जो प्रतिशत रूप होता है, जैसे हम ये कह सकते हैं, ये अगर हम इसे प्रतिशत रूप कहें तो प्रतिशत रूप, आप इस चीज़ को याद रखना है, यहीं से सारी
वाली कंडीशन आपको बहुत अच्छे तरीके से, प्रतिशत रूप क्या कहलाता है याद रखना, R इंटू टी प्रतिशत होता है। ध्यान रखना, साधारण ब्याज रुपए में चाहे जितना बना रहे, इस चीज़ को याद रखना, साधारण ब्याज का जो प्रतिशत रूप होता है वो R इंटू टी होता है। R मतलब रेट हो गया और T मतलब टाइम हो गया। याद रखना, प्रिंसिपल को सिंपल फॉर्म में यानी इंटीग्रेट फॉर्म में P कहा जाता है, R को सॉरी रेट को क्या कहा जाता है, आर ए स्मॉल आर ए कैपिटल आर दोनों लिख देते हैं। इसको टी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी आई बोल देते हैं या एस आई बोल देते हैं, दोनों फॉर्म में नोट हो जाता है। एस आई भी बोल देते हैं और आई भी। मूलधन को क्या बोलते हैं, ए यानी अमाउंट बोलते हैं। ध्यान रखना। अब मूलधन क्या कहलाता है, मूलधन के बारे में आप समझ लीजिए। मूलधन क्या कहलाता है आप याद रखना है, मूलधन में क्या क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ध्यान रखना, मूलधन प्लस ब्याज। आप इस शब्द को अगर गौर से देखें, इसका या मतलब निकालें तो मृत्स का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। धनों का जो मिक्सचर होता है, जो धन होता है उसका मिलावटी फॉर्म, यानी इसमें कुछ एक धन एक प्रकार का अलग है, दूसरा अलग प्रकार का, दो प्रकार के धन या तीन प्रकार के धन मिश्र किए जाते हैं, मिला दिए जाते हैं, तो उसका नाम क्या होता है, मिश्र धन। तो इसमें क्या क्या मिला होता है, इसमें मूलधन होता है और इसमें ब्याज होता है। अब मूलधन कितना होता है, ध्यान रखना, अगर प्रतिशत फॉर्म का है तो मूलधन हमेशा कितना होता है, 100%। और ब्याज कितना होता है, R इंटू टी होता है। इस चीज़ को याद रखना है, ये या ब्याज है और ये कौन है, मूलधन है। अगर मैं इसको हमेशा याद कहूँ कि मूलधन कितना होगा, तो मूलधन भी आप याद रखना R और T के समय की सहायता से आप मूलधन निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर हम 100 ऐड कर देंगे तो प्रतिशत फॉर्म, जो मूलधन की प्रतिशत फॉर्म होती है वो आप निकाल सकते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो इतनी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से, हम आपको आज बेसिक क्लास पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल आप अगर इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा तो आपको साधारण ब्याज बहुत अच्छे तरीके से, छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो फिलहाल हम इस चीज़ को मिटाते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा जगह की कमी रहती है। चलिए, हमने इस चीज़ को मिटा दिया है और आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है अपन को। हम अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उन चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान देना, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको ब्याज पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है, ब्याज पर फोकस करना है। तो हमने यहाँ पर देखा, ब्याज हमारे पास जो भी होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ब्याज हमारे पास जो भी होता है वो अगर प्रतिशत रूप की अगर बात करें तो ध्यान रखना है R इंटू टी। यानी R कौन होता है प्यारे बच्चों, रेट होता है। T कौन होता है, टाइम। R क्या होता है, दर होती है, दर गुणा समय। ध्यान रखना, अगर हम दर का समय में गुणा कर देते हैं, दर का समय में गुणा कर देते हैं, तो जो भी रिजल्ट बन के आता है वह प्रतिशत ब्याज कहलाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। दर में समय का किसी भी, ध्यान रखना, जो दर है और यदि उसमें जो समय दिया गया है उसमें अगर हम दे देते हैं भाग, तो निश्चित तौर पर हमेशा हमारे पास क्या निकल आएगा, प्रतिशत ब्याज निकल आएगा। अच्छा, अब एक नोट आपको बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा। नोट क्या होता है, हम एक नोट लिख रहे हैं। ध्यान रखना है, जब आप किराने की दुकान पे जाते हैं प्यारे बच्चों, जब आप किराने की या किसी भी दुकान पर जाते हो, हमेशा दिन में आप 2, 4, 10 बार निश्चित तौर पर आपके द्वारा ये लागू की जाती है और आप हमेशा, लेकिन अगर वही चीज़ हम आपको क्वेश्चन में लागू करने के लिए बोल देते हैं तो आप थोड़ा सा हैरान हो जाते हो। हैरान होने वाली बात नहीं होती इसमें। जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं, आपको इस चीज़ को याद रखना है, मैंने आपसे कह दिया कि 12 पेन है। याद रखना प्यारे बच्चों, 12 जो पेन हैं, अगर मैं आपसे कह दूं कि 12 पेन आपके पास 60 रुपए में आते हैं, कितने रुपए में आते हैं, 60 रुपए में, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 7 पेन कितने में आएंगे। 12 पेन 7 रुपए में, 60 रुपए में आते हैं, तो 7 पेन कितने के आएंगे। तो आप ये देखिएगा, आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन का तरीका बताता हूँ और वहाँ से एक नोट निकाल के बताता हूं। हमने यहां पर क्या लिखा कि 12 जो पेन थे, ध्यान रखना। अब आप ये ना सोचना कि सर साधारण ब्याज में ये चीज कहां से आ गई है। एक एक नियम हमेशा लागू होता है, हर जगह लागू होता है, आप कहीं पर भी लागू कर लो, हर जगह लागू होता है, लेकिन उस चीज को आप लोग समझ नहीं पाते हो। तो वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। 12 पेन 60 रुपए के आते हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे, एक पेन कितने का आएगा, एक पेन की कॉस्ट निकालोगे, तो एक पेन कितने का आएगा, तो 60 बटे में 12, यानी अगर 12 का हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 रुपए। कितना आ जाएगा, 5 रुपए। अब हम आपसे ये कहने वाले हैं कि 12 पेन 60 रुपए में आते हैं, एक पेन कितने में आएगा, 5 रुपए में आएगा। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि 7 पेन कितने के आएंगे, तो आप क्या कहोगे कि सर 7 पेन कितने आएंगे, जब एक पेन 5 का है तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 7 कर दो, यानी कितना
आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 7×5 जो कितना हो जाएगा 35 रुपये। या इस चीज़ को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 60/12 और गुणा में क्या लिख दूँ मैं 5। देखो यहाँ सॉरी गुणा में क्या लिख दूँ मैं 7। अब देखिएगा यहाँ से 12×5 = 60 और 5×7 = 35, यानी आप इस स्ट्रक्चर को देखें, क्या इसका आंसर 35 है क्या। अब इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देखो, इसमें आपने किया क्या है अंत में, इस स्ट्रक्चर में आपने अंत में किया क्या है, आप ये देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जो 60 लिखा है ना, 60 कहाँ से आया, 60 किन का रेट था, आप ये देखेंगे 60 किन वस्तुओं का रेट था, तो आप कहोगे सर 12 वस्तुओं का रेट था, तो जिनका रेट था, याद रखना जिनका रेट था उनसे हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। जिनका भी रेट था 60 जो थे रुपए, वो जिसका भी रेट था ना उसका हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ देखो 7 का, तो हमने 7 का गुणा कर दिया। मतलब हम यहाँ से एक नियम जनरेट करने वाले हैं। वो नियम इस प्रकार होगा कि जो दिया गया है, हमने यहाँ पे लिखा जो, ध्यान रखना इस चीज़ को, ध्यान रखना जो दिया गया उसका भाग दे दो, उसका भाग दे दो, और जो ज्ञात करना है उसका गुणा कर दो। इस चीज़ को आप याद रखें। पहली बात तो जो मैंने यहाँ पर एक दोहर समझ के लाइन 2 लाइनें लिख दी हैं कि जो भी आपको दिया गया है उससे आप भाग दे दो, और जो आपको निकालना है, जो आपको फाइंड आउट करना है, उसका हमेशा क्या कर दो, गुणा कर दो। अगर आप इस सिद्धांत पर चलते हैं तो आपका प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऐसा मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब देखना, जैसे आपके पास कोई भी लिखा गया है, ध्यान रखना इन चीज़ों से, आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन से या इस एग्जाम्पल की सहायता से हम इस नियम पर पहुंचे हैं। हमेशा हम इस नियम का काम करते हैं। अब किस तरीके से हम इसको काम में लेंगे, चलिए हम देखते हैं। अब आते हैं हम किसी एक आध, पहले तो हम आपको क्वेश्चन के द्वारा इन चीज़ों को समझते हैं। भैया इस चीज़ को आपको याद रखना, मैं बार बार आप सबसे आग्रह करके कहता हूँ कि इस चीज़ को आपको याद रखना है कि प्रतिशत ब्याज हमारे लिए क्या कहलाता है, दर गुणा समय। याद रखना दर और समय का जो गुणनफल होता है वो प्रतिशत ब्याज कहलाता है। दर और समय का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिशत ब्याज कहलाता है। इस चीज़ को आप सबको याद रखना है। अब जैसे हमारे पास ये लिखा गया है बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मूलधन ये दिया गया है, मूलधन कितना है 500 रुपये। ध्यान देना मूलधन दिया गया है 500 रुपये। आगे चलो, फिर दिया गया है, हमने लिखा है दर कितनी है प्यारे बच्चों, दर इसमें 4% दी गई है। और समय कितना दिया गया है, इस चीज़ को याद रखना, समय कितना दिया गया है, आपको 2 वर्ष दिया गया है। अब आपसे 2 चीज़ों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे ब्याज भी पूछा जा सकता है और आपसे मृतधन भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए शायद ये अलग अलग 2 क्वेश्चन बना देता है या एक ही क्वेश्चन में 2 चीजें पूछ सकता है वो। अब इन चीजों को आपको याद रखना है, किस तरीके से आप निकालोगे। तो सबसे पहले सीधी सीधी बात यह है, मैं आपको ब्याज के बारे में बता चुका हूं। ब्याज हमारे लिए क्या कहलाता है, R/T, और मृतधन क्या कहलाता है 100 + R/T। आपको बता चुके हैं ना, आपको मृतधन में क्या क्या होता है प्यारे बच्चों, हम इस चीज को आपको बता चुके हैं। मृतधन में 100 मूलधन होता है और ब्याज होता है। तो 100 तो फिक्स ही है कि मूलधन होता ही है, और ब्याज इसमें कितना होगा, R/T के बराबर ब्याज होगा। तो इन दोनों चीजों का अब आप ये बताएं, R का मान कितना है 4 है, और यहाँ पे T का मान कितना है 2, तो क्या 8% ब्याज हो जाएगा क्या। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर 8 रखोगे तो 8 और 100 कितना हो जाएगा 108। ध्यान रखना, तो मृतधन कितना हो गया 108 और ब्याज कितना हो जाएगा 8। अब इस चीज़ को आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब बहुत अच्छे तरीके से देखना आप लोग कि मूलधन जो हमें यहाँ पे देखो ना, क्वेश्चन केवल इतना दिया गया है, ये केवल क्वेश्चन है यहाँ से और ये हमसे पूछा गया है। अब इसमें रुपए की वैल्यू कहाँ दी गई है, तो आप कहोगे सर 500। अब आप इसे पता करें ये क्या दिया गया है, इसे पता करें कि ये दिया क्या गया है। अब आप कहोगे सर मूलधन दिया गया है, तो आप ही बताइए कि मूलधन प्रतिशत में कितना होता है, ये चीज बताइए आप, मूलधन प्रतिशत में कितना होता। तो आप यही कहोगे कि सर मूलधन प्रतिशत में कितना होता 100, तो हमने इसलिए 100 से भाग दिया। याद रखना मूलधन प्रतिशत में कितना होता है 100, तो मैंने इसलिए इसमें 100 से भाग दे दिया। अब आप पूछना नहीं कि सर कहां से आया, आपको पता है हम यहां पर क्या लिखे हैं कि जो दिया गया है उसका भाग क्या दिया गया है 500। 500 क्या है मूलधन, तो मूलधन से हमने भाग दे दिया, क्योंकि मूलधन हमारे लिए प्रतिशत में कितना होता है 100 होता है। इस चीज को आप सबको याद रखना है। अब देखना,
गुणा, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, गुणा में क्या लिखना, जो ज्ञात करना उसका गुणा कर दो। अब आप आइए, आपको अगर ब्याज ज्ञात करना तो ब्याज आपने कितना कहा था सर, 8 का गुणा कर दो। अगर आप यहाँ पर मिश्रधन कितना निकालना है, अगर आपको मिश्रधन निकालना तो 108 का गुणा कर दो, तो 100 से चला जाएगा प्यारे बच्चों 2 जीरो, और 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। इस चीज़ के आप समझ गए हैं, ये क्या आ चुका है ब्याज। अब देखना, अगर आपको दूसरे तरीके से मिश्रधन निकालना है तो 500/100 याद रखना है कहाँ से आए, ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि मूलधन में हमने मूलधन से भाग दिया है प्यारे बच्चों, मूलधन में हमने मूलधन से भाग दिया है। 500 आपने कहा था सर मूलधन है, और यहाँ 100 मूलधन है, तो हमने मूलधन में मूलधन से भाग दे दिया। अब हमने देखा यहाँ पर यदि हम 108 से गुणा कर देते हैं 108 से, क्योंकि 108 से क्यों करेंगे हम गुणा, आप देखिएगा कि मिश्रधन हमारे लिए कितना दिया गया 108, तो हमने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किए, 5 का गुणा करोगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 5 एकम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 5, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 540। आप इस तरीके को बेहतर रूप से समझ चुके होंगे। आपका ये बन चुका है ब्याज और ये बन चुका है मिश्रधन। अगर आप ये चीज़ को डायरेक्ट वैसे भी निकालना चाहते, आप यहाँ से नहीं निकालना चाहते, तो सीधा आप मूलधन में आप क्या जोड़ दें, ब्याज जोड़ दें, तो भी आपका क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें हम आपको एक एक तरीके का ध्यान रखना है। इसमें काफ़ी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, गुना वाले क्वेश्चन आते हैं कि इतने समय में इतना गुना हो जाएगा, तो इतना गुना होने में कितना समय लगेगा। इस तरीके के क्वेश्चन हम आपको ढेर सारे बताएंगे। तो आप पहले एक एक करके चीज़ों को समझते चलें कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई हैं, और आई हैं तो मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर आप अवगत करें। हमने देखा, आगे चलते हैं, इस प्रकार के हम 1-2 क्वेश्चन और आपके लिए करवाते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, तो हमने इस क्वेश्चन को हमने मिटा दिया है, और जो हमने बेसिक बताया उस चीज़ को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। बेसिक हमने क्या बताया, आप केवल इतना याद रख लें, ब्याज R × T होता है हमारे लिए। ब्याज क्या होता है, R × T होता है, यानी दर गुणा समय होता है। मिश्रधन क्या होता है, जिसमें दो या कम से कम तीन जो धन होते हैं, जो मिश्र होते हैं, मिले हुए होते हैं, उसका नाम मिश्रधन होता है। कम से कम 2, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। तो अब हम आपसे ये कहने वाले हैं, अब मिश्रधन में आपने कहा सर मूलधन होता है और ब्याज होता है, तो मूलधन के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं कि रुपए में चाहे जितना भी रहा हो, वो रुपए में चाहे जितना भी रहता हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी ध्यान रखिएगा कि प्रतिशत मूलधन हमारे लिए 100 होता है। आप प्रतिशत चीज़ें याद रखें, ध्यान रखना। अगर आप मूलधन, सीधी बात याद रखें कि मूलधन हमारे लिए कितना होता है, टोटल आप याद रखें कि मूलधन हमारे लिए 100% होता है। ब्याज हम आपको बता चुके हैं कि R × T प्रतिशत होता है। और अगर डायरेक्ट में मिश्रधन की बात करूं तो मिश्रधन में क्या क्या होता है, मूलधन, तो मूलधन का नाम 100 होता है, और यहाँ ब्याज कितना होगा R × T। इस चीज़ को आप सबको याद रखना है, ये है आपके लिए मिश्रधन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, हमने वो चीज़ देखते हैं। चलिए देखेंगे, हमने देखा अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारे लिए ये है, हमारे पास ये लिखा हुआ है कि 6000 रुपये का, ध्यान रखना ये मूलधन दिया गया है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न बता रहे हैं, मूलधन है, दर हमारे पास 9% दी गई है। दर हमारे पास कितनी दी गई है, 9%, ये हमारे लिए दर है। अब आ जाइए समय, तो समय कितना दिया गया वो भी हमने देख लिया। तो समय कितना दिया गया हम वो लिख ही लेते हैं। समय दिया गया हमारे लिए 1.5 वर्ष। कितना दिया गया, 1/2 कह सकते हैं, या इसको 1.5 वर्ष कह सकते हैं। आप कुछ भी कह लें, दोनों चीज़ें एक लिखें, 1/2 या 1.5 ईयर कह सकते हैं। ध्यान रखना, अब आपको 2 चीज़ों में से कुछ भी निकालने के लिए पूछा जा सकता है। फिलहाल दोनों जिसमें पूछी हैं, आप ब्याज पूछा जा सकता है आपसे, या आपसे मिश्रधन पूछा जा सकता है। तो दोनों चीज़ें आप पहले तो ये पता कर लें बहुत अच्छे तरीके से। सीधा सीधा आपको पता है कि ब्याज क्या होता है आपके लिए, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ब्याज हमारे लिए R × T होता है। ब्याज हमारे लिए क्या होता है, दर गुणा समय होता है। तो दर कितनी है हमारे पास, 9, उस समय कितना है, 1.5। तो 9 में अगर मैं 1.5 का गुणा कर दूं प्यारे बच्चों, अगर 9 में मैं 1.5 का इंटू कर दूं तो कितना आ जाएगा, आप 13.5 कहोगे क्या, यानी 13.5 कहोगे क्या इस चीज़ को। यानी प्यारे बच्चों, अगर मैं दर में समय का गुणा कर दूं तो क्या हमारे पास ब्याज आ जाएगा क्या। तो मैंने यहाँ पे दर कितनी दी है, 9 दी गई, समय कितना दिया गया, 1.5 वर्ष। हमने इन दोनों का इंटू किया तो यानी ब्याज हमारे पास कितना आ जाएगा, 13.5% आ जाएगा। अब हमने देखा मिश्रधन हमारे पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन में तो आपको पता होना चाहिए कि 100 तो मूलधन होता है, और ब्याज कितना है हमारे पास, 13.5% ब्याज है। तो आप देखें इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, वही है 13.5 है, और इसकी टोटल वैल्यू
कितनी है, तो आप यही कहोगे इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 113.5%। अब आपको ये पता करें कि आपको दिया क्या गया था, एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना, इसमें रुपए में जो वैल्यू दी गई थी कौन सी दी गई थी आपको पास 6000। अच्छा 6000 का आपने नाम क्या दिया था, मूलधन। मूलधन कितना होता प्रतिशत में, आप कहोगे 100, भाग दे दिया। गुणा में अगर आपको ब्याज निकालना तो इसका गुणा कर दो, मिश्रधन निकालना तो इसका गुणा कर दो। तो जल्दी बताइए आप दोनों चीजें निकालने में सक्षम हैं या नहीं हैं, तो हम आपको एक एक करके दोनों चीजें निकाल के बता देते हैं। 13.5 का गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो चला, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 1 जीरो बचेगा तो 1 जीरो से पॉइंट, 6 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 का जीरो हासिल 3 आ जाएंगे, 6 3 18 3 21 का 1 हासिल 2 और 6 कम 6 कितना हो जाएगा 2 8, यानी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैं लिख सकता हूँ कि 135 का अगर 6 में गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा 810 आ जाएगा। अब हमने देखा अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं 6000 और बटे में क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 100, अगर मैं इसी में किसका गुणा कर दूं 113.5 का गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, इसका नाम क्या है मिश्रधन है, तो मिश्रधन निकल के आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से पॉइंट चला जाएगा, सीधा 6 का गुणा कर दो तो प्यारे बच्चों पता कितना आ जाएगा 6810, ये आपका आ जाएगा मिश्रधन और ये आपका आ जाएगा ब्याज। क्या प्यारे बच्चों जो हमारे द्वारा बेसिक समझाया गया है आप उन चीज़ों में परिपक्व हुए हैं या नहीं हुए हैं, मुझे आपको ये सब जरूर बताना है। कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है, आज साधारण ब्याज की पहली क्लास है और कोशिश आपको आपके लिए ये की जा रही है कि निश्चित तौर पर आपको चीज़ें समझ में आए। आप ये फॉर्मूला कहीं पर भी अप्लाई करें, जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं 1000 जगह अप्लाई करें, ध्यान रखना है ब्याज R इंटू टी होता है और मिश्रधन 100 प्लस R इंटू टी होता है। इन दोनों में से कुछ भी आपसे पूछा जाएगा कि कुछ भी आपके पास दिया जाएगा, आपको वो चीज़ों को याद रखना है। अब देखना इसी का क्वेश्चन अगर मैं दूसरे तरीके से अगर मैं अप्लाई कर दूं, अब आपसे एक पूछना चाहते हैं, ध्यान देना, अगर मैंने क्वेश्चन इस तरीके से हमने इस चीज़ को मिटा दिया है और इसी ध्यान रखना इसी फॉर्मेट के लिए हम एक दूसरा ध्यान रखना जिसमें आपको ब्याज दिया गया है और मूलधन निकालना है, वो चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो आप ये बताइएगा जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्यारे बच्चों, आपको इस चीज़ को याद रखना होगा कि मूलधन हमारे पास कितना होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। तो हमने क्या लिखा, अब यहाँ देख रहे हैं हमने यहाँ पे लिखा, आप बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हमें नहीं पता किसी मूलधन का, ध्यान रखना किसी मूलधन का, मूलधन नहीं पता है प्यारे बच्चों, इस चीज़ को याद रखना, किसी मूलधन का इस चीज़ को याद रखना है 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से, ध्यान रखना 8% वार्षिक दर से मुझे लिखा गया है 8% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का, 2.5 वर्ष का कितना दिया गया है, 2.5 वर्ष का ब्याज 2000 रुपये दिया गया है, कितना 2000 रुपये है। तो ध्यान रखना, तो आपको क्या निकालना है, तो ब्याज निकालना है आपको और क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना, दोनों चीज़ें आपको फाइंड करनी है, मिश्रधन भी निकालना है और ब्याज भी निकालना है, इन दोनों चीज़ों को आपको फाइंड करके देना है। प्यारे बच्चों बड़ा आसान क्वेश्चन। अब आप ये देखिएगा, अगर आपके पास जब तक दर और समय दिया गया है तब तक आप सिकंदर, इस चीज़ को ना भूलिएगा, जब तक आपके पास दर और समय दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं तब तक आप साधारण ब्याज के सिकंदर हैं, ध्यान रखना सारा कुछ दर और समय से होता है प्यारे बच्चों। तो हमने यहाँ देखा हमारे पास जो निकालना है, मुझे जो भी ज्ञात करना है, मुझे निकालना ब्याज। तो आप ये बताइए, ब्याज मैं आपको बता चुका हूं कि दर हमारे पास 8 है, समय हमारे पास 2.5 है, तो हमने सीधा 2.5 का गुणा किया तो कितना गुणा किया 20 आ जाएगा, क्या कितना आ जाएगा 20%। मिश्रधन निकालना, तो मिश्रधन में आपको पता होना चाहिए कि मिश्रधन कितना होता है, तो 100 मूलधन होता है और 20% इसमें ब्याज हो जाएगा, क्योंकि निकालने की क्या आवश्यकता, मैंने यहाँ पहले इसे निकाल के रख दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा 20, तो क्या मैं डायरेक्ट 120% लिख सकता हूँ क्या। अब आप देखिएगा, अब यहाँ तक चीज़ें जो कुछ निकालना था वो मैंने प्रतिशत तौर पर निकाल के रख लिया है। अब आप इतने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, इसमें रुपए की वैल्यू कहीं दी गई है, रुपए की वैल्यू कहीं दी गई है क्या, आप ये बताइए। तो आप कहोगे जी सर रुपए की वैल्यू मुझे दी गई, कितनी दी गई है, आप कहोगे सर 2000 रुपये। तो इस 2000 का नाम क्या है, आप ये नाम सोचिए, इस 2000 का नाम मूलधन है या मिश्रधन है या ब्याज है।
आप इस 2000 का नाम सोचिएगा कि नाम क्या है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 2000 का नाम निश्चित तौर पे आपको पता चल जाएगा कि 2000 जो दिया गया है उसका नाम मिश्रण है कि मूलधन है कि ब्याज है। आप गारंटी से कहोगे कि सर 2000 का नाम क्या है, ब्याज है। तो ध्यान देना, ब्याज है तो ब्याज से भाग देना होगा। अगर ये ब्याज है तो ब्याज से भाग देना होगा। तो प्यारे बच्चों, ब्याज हमारे पास कितना है, 20 से भाग दे दो। क्यों भाग देना है? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो दिया गया है उसका भाग दे दो, ब्याज दिया गया ब्याज से भाग दे दो, और जो निकालना है उसका गुणा कर दो। अब आपसे पूछा गया है मूलधन अगर आपको निकालना है तो मूलधन कितना होता है, 100%। 100 का गुणा कर देना। मूलधन कितना होता है, 100, तो किसका गुणा कर देना, 100 का गुणा कर देना, मूलधन आ जाएगा। क्यों गुणा किया है? क्योंकि मुझे मूलधन निकालना है। तो यहाँ देखेंगे 20 का भाग दे दो कितनी बार, 5 बार, और 5 का गुणा अगर 2000 में करोगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 10,000 रुपये। ये क्या आ चुका है, आपका मूलधन आ चुका है। आगे देखना, अगर आपको मिश्रण निकालना है तो मिश्रण निकालने के लिए मैं आपको बता चुका हूं, फिर वही लिखो आप, 2000 रुपये क्या है, ब्याज है, 20 से भाग दे दो। मिश्रण कितना था, 120, यहाँ 120 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा। 2 का भाग दे दो प्यारे बच्चों 6 बार, और 6 का गुणा करोगे 2000, छक्के कितना हो जाएगा, 12,000। यहाँ तक चीज़ें आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हैं। कितनी समझ में आई है नया कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। और आप सभी को ध्यान रखना, आप सभी के लेवल को ध्यान में रख के पढ़ाने की कोशिश की है कि अगर आप मैथ से हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप किसी भी सब्जेक्ट से हों तो निश्चित तौर पर आप साधारण ब्याज की परिभाषा और साधारण ब्याज बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। मैथ से हो या ना हो, आपका गणित का बेसिक हो या ना हो, लेकिन आप ये क्लास पढ़ने के बाद ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा साधारण ब्याज मजबूत नहीं हो रहा है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। यानी साधारण ब्याज कहलाता क्या है, मूलधन कहलाता क्या है, ब्याज कहलाता क्या है, तो इस तरीके की चीज़ें हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की हैं, ध्यान रखना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, नए व्यूअर्स हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना है, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।